दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि दिल्ली नगर निगम का चुनाव टालने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त को प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन किया गया था। केजरीवाल ने विधानसभा में कहा, ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा कि प्रधानमंत्री सीधे कॉल कर और निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिख चुनाव टलवा रहे हों। भाजपा चुनाव नहीं चाहती। भाजपा नेताओं ने एमसीडी में लूट के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भाजपा विधायकों की फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पर डाल दो, फ्री हो जाएगी। केजरीवाल के इस बयान पर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया। पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने केजरीवाल के कुछ पुराने ट्वीट शेयर किए, जिनमें उन्होंने नील बट्टा सन्नाटा और सांड की आग जैसी फिल्मों को दिल्ली में टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा की थी। बीएल संतोष ने कहा, अरविंद केजरीवाल विवेक अग्निहोत्री से कह रहे हैं कि टैक्स फ्री क्यों करे, यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिए। लेकिन क्या ये बात अन्य फिल्मों के लिए लागू नहीं होती? आपको शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी। 24 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कार्यभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी पहली मुलाकात के दौरान बृहस्पतिवार को राज्य की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के अलावा राज्य के समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार से 1 लाख करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की। मान ने दोपहर संसद भवन स्थित मोदी के कार्यालय में उनसे मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य की खराब आर्थिक स्थिति से अवगत कराया और कहा कि पिछली सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए का भारी बोझ छोड़ा है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में फैजपुर इलाके में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर बच्चे द्वारा गलती से एक पोस्ट किए जाने के कारण गुस्साए शिव सैनिकों ने बच्चों की प्रतिभा को सरेआम बेइज्जत करने के बाद सरे बाजार जमकर पिटाई की। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों गठबंधन वाली सरकार फिलहाल महाराष्ट्र में राज कर रही है, लेकिन शिवसेना के कार्यकर्ताओं को इस राज को हजम नहीं कर पा रहे हैं और गुंडागर्दी करने पर उतारू हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछा गया कि क्या रूस को G20 समूह से हटा देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मेरा जवाब हाँ है। यह G20 पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि अगर इंडोनेशिया और अन्य जैसे देशों रूस को हटाने में सहमत नहीं है, तो उनके विचार में यूक्रेन को बैठक में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। ब्रसेल्स में G7 नेताओं की बैठक के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि हम यूक्रेन के सशस्त्र बलों के लिए 2.5 करोड़ पाउंड ओक 6000 अतिरिक्त मिसाइलें देंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अकेला नहीं है, पुतिन को हराना चाहिए और वह हारेंगे। भारत का लीग स्टेज में आखिरी मुकाबला साउथ अफ्रीका से है। टीम इंडिया ने अभी तक खेले 6 मुकाबलों में से 3 ही मैच जीते हैं। ऐसे में अगर भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत अर्जित करता है तो वह सीधा सेमीफाइनल की तट प्राप्त कर सकता है। अगर टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ता है तो भारत का सफर यहीं समाप्त हो जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन होगा, ये सवाल सबके मन में है। हालांकि इस बार सभी टीमें काफी हद तक बदल गई हैं। ऐसे में किसी टीम के बारे में भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता, लेकिन टीम इंडिया के पूर्व ओपनर बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने बताया कि किस टीम के इस बार आईपीएल जीतने की संभावना है। गावस्कर के मुताबिक ये एक बार फिर से मुंबई की टीम आईपीएल खिताब जीत सकती है। 60 करोड़ से ज्यादा की एडवांस बुकिंग, रिलीज से पहले ही 800 करोड़ कमाने वाली पहली इंडियन फिल्म बन गई है RRR। द कश्मीर फाइल्स के आगे बच्चन पांडे पूरी तरह से ढेर हो गई है। दूसरे हफ्ते में जहां द कश्मीर फाइल्स ने आसानी से 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, वहीं बच्चन पांडे को दर्शक मिलने बंद हो गए हैं। बुधवार को मूवी की हालत और भी खराब दिखी। आलम यह है कि बच्चन पांडे को 50 करोड़ कमाने के लिए भी जूझना पड़ रहा है।